आज हम बात करेंगे मनीषा के जो शुभचिंतक बने फिरते हैं उनके बारे में। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे जो मनीषा के शुभचिंतक बने हुए हैं उनके बारे में। तो मनीषा जो आपके शुभचिंतक बने हैं ना, वो लोग ही आपका घर तोड़ रहे हैं। जो आज तुम्हारा घर जिस मोड़ पे है, मतलब जो तुम्हारा रिश्ता जिस मोड़ पे है, उसका रीजन नेहा से ज्यादा तुम्हारे चमचे हैं। इस बात को तुम गौर करना। चलो माना नेहा का अफेयर था आपके पति के साथ, लेकिन उसके बाद जो हंगामा हुआ किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? जैसे बीच में आप लोग एक हो चुके थे, पूरा हंगामा करने के बाद, कंट्रोवर्सी करने के बाद आप लोग शादी विवाह पता नहीं वगैरह वगैरह किए, है ना? तो आप लोग तो ठीक थे, तो फिर अचानक से दुनिया कैसे आई? आपको अगला इंसान कहता है मनीषा तुम्हारा पति अभी भी बात करता है। एक बात मैं बताऊं, अगर जो इंसान आपका होगा ना, वो कहीं नहीं जा सकता। और हाँ, जो मेरा होगा ही नहीं, उसे हम कितना भी अपने पास बुला ले, वो मेरा नहीं हो सकता। समझिए आप। और हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए तीसरों को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते के बीच अगर तीसरा आता है ना, तो अक्सर बातें बिगड़ती ही हैं, बनती नहीं हैं। आपने खुद भी देखा होगा, अगर घर में जैसे बेटा बहू है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए घर में बेटा बहू होते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में मान लिया कभी झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, अगर उसके बीच कोई तीसरा आता है, या लड़की की माँ हो या लड़के की माँ हो या बहन हो, कोई भी आता है, अगर बीच में कोई बोलकर जाता है तो रिश्ता बिगड़ते ही हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा ऐसे रिश्ते को संवारते हुए? और छोटी छोटी गलत फहमियों को नज़रअंदाज भी थोड़ा करना चाहिए और आपस में सुलझाना चाहिए। इस तरह से पब्लिकली नहीं सुलझाना चाहिए। अगर आप पब्लिकली सुधार रही हो ना, तो आपका रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता है। समझी? अगर आपको लगता है कि आपके ससुराल वाले आपके साथ है, सिर्फ आपके पति आपके साथ नहीं है, तो आप किस भ्रम में जी रही हो? किस भ्रम में जी रही हो? ससुराल में पति से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता है। जो आज आपको साथ दिख रहे हैं ना, कुछ दिन पहले का वीडियो आप उठाकर देखो, उसमें आपका शिकायत बात किए हैं। तब कैसे मान रहे हो कि आपके साथ है? अभी इसलिए वो आपके साथ नहीं है कि वो अपनी बहू से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि वो इसलिए आपके साथ है ताकि दुनिया उनको अच्छा बोले। मैं आपकी सास का लगभग वीडियो देखी हूँ पहले भी, और जैसे फुल वीडियो वॉच तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे कट कट कोई वीडियो डालता है तो मैं देखती हूँ। आज रंजना लेट से उठी, तो आज मनीषा ऐसे दिल दुखाई, तो आज वो फलाना ढिमकाना। आप लोग का तो शुरू से आदत था अपने घर की हर बात को पब्लिकली करना। तो इस तरह से रिश्ते नहीं सुलझते। अगर हमारे रिश्ते के बीच अगर कोई तीसरा आता है ना, तो हमारा रिश्ता बिगड़ता ही बिगड़ता है। कोई नहीं सुलझा सकता फिर उसे। और आपके रिश्ते में भी वही हो रहा है। कुछ आपके कान भरे जा रहे हैं, कुछ आपके पति के कान भरे जा रहे हैं। नेहा बात करती है नहीं करते, इसका नेहा ने तो खुलकर खुलेआम टारगेट किया था ना कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सामने लाओ, सबूत लाओ कि हम बात करते हैं। तो आपने क्यों नहीं सबूत दिया? पब्लिक को दीजिए। तो
गाइज यहाँ बात वही है, बात कुछ नहीं होता है, ये सब ड्रामा है। और मुझे तो कभी कभी मनीषा के लिए सच में बुरा लगता है, कैसी लड़की है वो। अगर उसके रिश्ते में सच में मतलब हम लोग बोलते हैं कि लोग मिली जुली है, मिली जुली है, अगर मिली जुली नहीं होंगे तो सोचो कैसी लाइफ होगी उसकी। और पता है सबसे सोचने वाली बात क्या है, बाहर वाला का तो छोड़ो, बाहर वाला तो बात करता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके घर वाले जो शुभचिंतक बने फिरे हैं उनको भी सिर्फ कंटेंट चाहिए और कुछ नहीं। इन लोग का है नेहा हमारे लाइफ से चली जाएगी तो सबसे खुशी की बात होगी, लेकिन हम नेहा की शादी भी नहीं होने देंगे। तो आपकी लाइफ से कैसे जाएगी? चलो माना अगर अभी नहीं बात करती है, और जिस तरह से आप लोग उसे ट्रोल कर रहे हो और सच में अगर आपके घर में आ गई तो आप क्या उखाड़ लोगे? क्योंकि आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई तो उसके चक्कर में सच में पागल बना बैठा है ना, क्या बिगाड़ लोगे आप? कुछ नहीं। इसलिए किसी को इतना ही ट्रोल करो जितना कि वो सहन कर सके, इतना मत ट्रोल करो कि उसके सहन से बाहर हो जाए और उसे लगे कि जब मुझे कैसे भी गलत ही साबित होना है तो हम क्यों ना गलत ही कर ले। तो हर चीज का लिमिटेशन होता है, हर चीज का अपनी मर्यादा होती है। चलो पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं कर रही हो। आप आजकल की लड़की हो, पहले जैसा बिहेव कर रही हो, मतलब एकदम से अजीब। यार क्या ही बोले हम तुमको, ऐसे रिश्ते चलते हैं। तब तो आपके रिश्ते में कोई भी कूद सकता है। नेहा क्या, हजार नेहा आपके रिश्ते में कूद सकती है जो आपका बिहेवियर है। आप लोग दो पति पत्नी का जो बिहेवियर है, तो कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी नेहा आपके रिश्ते को ना तोड़ पाए। और कुछ लोग शिक्षा देते हैं ना कि डाइवोर्स मत देना, डाइवोर्स मत देना। तो मैं पूछना चाहूंगी, अगर रिश्ते में कुछ बचा ही ना हो तो घुट घुट कर जीने से क्या फायदा? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनीषा तुम डाइवोर्स दे दो, लेकिन आप उसके पास जाओ, उसके साथ रहो, उसे समझो। हो सकता है हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि कहते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे इंसान भी एक बराबर नहीं होते। जैसा आप सोचोगे कि अगर वो अच्छा है तो भी अच्छा रहे, जरूरी नहीं है कि मतलब सबका एक जैसा बिहेव हो। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। जोश में कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। और बीच वाले जो भी हैं उनके बहुत सारे ऐसे मैं देखी हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन लोग के रिश्तों में आप लोग नज़दीकियाँ नहीं दूरियाँ बना रही हो ऐसे करके। अरे अभी भी बात होता है, वो तो उससे मिलने गया फलाना ढिमकाना, कोई नहीं चाह रहा है कि सचिन कहाँ गया, लेकिन थंबनेल क्या होगा ना कि उससे मिलने गया। हम पत्नी को समझ सकते हैं, जो मान लीजिए सच में ऐसा धोखा खाई है, उस तरह का थंबनेल देखती है तो बुरा लगता होगा उसे, सिंपल सी बात है, बुरा लगेगा। बीच वाले भी थोड़ा थंबनेल को उस तरह से मत लगाइए, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। और मनीषा तुम भी समझदार बनो, बेवकूफ़ नहीं। मुझे तो तुम सच में बेवकूफ़ लगती हो। इसलिए अपना रिश्ता को अगर बचाना है तो ये कहने से नहीं होगा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो डाइवोर्स नहीं दूंगी। ये कहने से रिश्ता नहीं चलेगा बहन, ये कहने से रिश्ता नहीं चलेगा। रिश्ते को तुम्हें संभालना होगा अच्छे से, ताने मार कर नहीं। ताना मारने से रिश्ते और खराब होते हैं।
चलो, मुझे पता है आप तो मेरा वीडियो नहीं देख सकती हो, लेकिन मैं एडवाइस यही दूंगी कि अपने रिश्ते को संभालो। ये कहने से नहीं होगा कि बात होती है, बात होती है, बात होती है। आप पति हो यार। चलिए, मैं अपने वीडियो को यहीं पे करती हूँ। बाय बाय।